नमस्ते। मैं अभयदेव शास्त्री, केंद्रीय विद्यालय आसनसोल, कोलकाता संभाग, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन विषय पर एक लघुवृत्त चित्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमें हमारी संस्कृति, कला, परंपराएं और भाषाओं से अद्वितीय पहचान मिलती है। भारत की समृद्ध संस्कृति, कला, साहित्य, प्रथा, परंपरा, विभिन्न भाषा, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थल, दर्शन शास्त्र, संगीत, नृत्य, फिल्म, पर्यटन, हस्तशिल्प आदि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा भारत की संस्कृति के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। भारत की सांस्कृतिक संपदा में दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन सम्मिलित होते हैं। अतः हमारी संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उच्चतर प्राथमिकता है। सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान है। आत्मसम्मान बच्चों में निर्मित किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है ताकि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा भारतीय कला के विकास के लिए उठाए गए कदम। भारतीय संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। कला सांस्कृतिक पहचान, जागरूकता को समृद्ध करने और समुदायों को उन्नत करने के अलावा व्यक्तियों में संज्ञानात्मक और सृजनात्मक को बढ़ाने तथा व्यक्तिगत पहचान को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही बच्चों को सभी प्रकार की भारतीय कलाओं की शिक्षा देने की बात की गई है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा तथा संस्कृति के संवर्धन में भाषा की भूमिका। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने यह माना है कि संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा। वर्तमान में भारतीय भाषाओं की स्थिति, दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 1997 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। इसके अलावा वे भारतीय भाषाएं भी हैं जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं है। जैसे 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही है। अतः इनकी स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कई कदम उठाए जो अग्रलिखित है। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की बात की गई है। भाषाएं प्रासंगिक और जीवंत बनी रहे, इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बनाने की बात की गई है, जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएं, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। कुशल शिक्षकों द्वारा भाषा शिक्षण में सुधार की जाएगी।
स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बताए गए अन्य उपाय। कहते हैं बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का जल्द क्रियान्वयन, सभी स्कूली स्तरों पर संगीत, कला और हस्तकौशलों पर बल देना, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्राथमिक के रूप में स्कूलों से जोड़ना, अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना, कलाकृतियों के संरक्षण करना, संग्रहालयों और विरासत या पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास करना, जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी मजबूती मिल सके। पाठ्य चर्चा में अधिक लचीलापन, भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन शास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा। साथ ही इन विषयों में दोहरी डिग्री, 4 वर्षीय बीएड सहित डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे। सभी कोर्स को विकसित करना एवं उनका शिक्षण, शिक्षकों एवं संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना, जो उच्चतर योग्यता की भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा स्थानीय मातृभाषा के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बताए गए अन्य उपाय, अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों जैसे 4 वर्षीय बीएड को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा। अपने प्रयासों का विस्तार के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी। संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करेगा। सभी भारतीय भाषाओं एवं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का वेब आधारित प्लेटफॉर्म, पोर्टल, विकिपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण करना, भारतीय भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना करना। इसके अलावे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने तथा भारतीय संस्कृति, भाषा तथा कला के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, ताकि विद्यार्थी चाहे किसी भी क्षेत्र या भाषा के हों, उन्हें शिक्षा का पूरा लाभ मिल सके तथा किसी भी कारण कोई भी विद्यार्थी शिक्षा या रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ ना जाए। अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से देश तथा देश के भविष्य के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक सरल प्रयास है। सरकार इस प्रयास की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। आए हम सब अपनी समृद्ध भाषा, कला और मूल्यों के संरक्षण संवर्धन में योगदान करें। धन्यवाद।